जय श्री राम, जय महाकाल। अगर आप भी यह सब कार्य करते हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं आपको कोई भारी नुकसान ना झेलने को मिल जाए, कहीं आप बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए, कहीं आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गलत क्रिया ना हो जाए। तो आज यही बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना, स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी ना देखना, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कि यह छोटे छोटे कार्य कर बैठते हैं और अनजानवश उनको पता भी नहीं होता कि इतनी बड़ी मुसीबत वो अपने ऊपर लेके आ गए हैं एवं झेलने को मिल गई है। ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल जाता है, यही बता रहा हूँ। ठीक है। क्या होता है, आपसे जलने वाले व्यक्ति, चाहे वह जलने वाले किसी भी तरीके के हों, ठीक है, कैसे भी व्यक्ति हों या फिर आपके रिश्तेदारी में हो, ठीक है, खास करके आपके रिश्तेदार ही आपसे जलने लग जाते हैं। ठीक है। हर एक के लिए नहीं बोल रहा, मैं किसी किसी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। जो गलत होता है उसके लिए। ठीक है। क्या होता है, रिश्तेदारी हो या आस पड़ोस हो, जो व्यक्ति जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका हो, वो आपके सामने से तो वार नहीं करता मगर आपके करता है पीठ पीछे वार। ठीक है। सामने से वार करने की उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह क्या उपयोग करता है, लेता है तंत्र मंत्र का सहारा। ठीक है। आप इन चीज़ों को जानते नहीं हो। सामने वाला व्यक्ति आपसे सामने से लड़ नहीं सकता, इसलिए वह लेता है तंत्र मंत्र का सहारा, मीठा बोल करके, और आपके ही पीठ में छुरी घोंपता है। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से करते हैं। ठीक है। आपको इन चीज़ों का सावधानी रखनी है, आपको इन चीज़ों से सावधानी रखनी है। जैसे कि जब भी आप बाल झाड़ते हो, कंघे से बाल झाड़ते हो, तो उस कंघे के अंदर जो बाल आ जाते हैं ना, उन बालों को समेट करके आपको ऐसे स्थान पे फेंक करके आना है जहाँ पर किसी आपके जान पहचान वाले के हाथ नहीं लगे। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, पहले चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ आपको सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको आपके नाखून, जब भी आप नाखून काटें ना, तो सावधानी से काटें, अकेले में काटें या फिर आपके घर के व्यक्तियों के सामने काटें, किसी अन्य व्यक्ति के सामने ना काटें जो आपसे चिढ़ता हो, जलता हो। आप उसी समय नाखून काट करके ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ किसी व्यक्ति का हाथ ना लगे, या फिर टॉयलेट के अंदर बुआ दें। ठीक है। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कई माताएं बहनों के डेट का कपड़ा, ठीक है, उस डेट के कपड़े को आप इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके, कहीं दूर जा कर के कूड़ेदान में, खत्ते में या फिर डस्टबिन के अंदर, जहाँ पर आप फेंक सकते हैं, जहाँ किसी का हाथ ना लगे, ऐसी जगह पर जा कर के आपको फेंक के आना है। ठीक है। ऐसे ही आपके घर के आसपास में बिल्कुल भी नहीं डालना। कई जगह मैंने ऐसी देखी है, गांव देहात या फिर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर बगल के अंदर, अगल बगल के अंदर खाली प्लॉट होते हैं और वहीं पर कूड़ा डाल देते हैं। ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना डालें। ठीक है। नुकसान हो सकता है, अभी नुकसान भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब जो चौथी चीज़ है वो है आपके कपड़े। ठीक है। आपके बिल्कुल भी कपड़े किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना दे पहनने के लिए। ठीक है। जो आपके जान पहचान वाले हों, आस पड़ोस के हों, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना दे। रिश्तेदारी में भी अपने कपड़े बिल्कुल भी किसी को ना दे पहनने के लिए। अगर आपको कपड़े देने हैं आपके, तो आप दूर जा कर के किसी गरीब को दे के आ सकते हो। ठीक है। या फिर आप उन कपड़ों को दान करके आ सकते हो, या फिर
आप उन कपड़ों को नष्ट करके आ सकते हो, फेंक के आ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कपड़ों को दे करके आ सकते हो, आस-पास में बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, अब मैं जो पांचवा सवाल, पांचवी चीज़ आपको जो बता रहा हूँ वो होती है, आप जब भी अपने घर के अंदर से झाड़ू जब आप लगाते हैं ना, उस समय निकलने वाला कूड़ा, उस कूड़े को सावधानी से आप अपने डस्टबिन में रखें। ठीक है, या फिर डायरेक्टली जा कर के कूड़ेदान के अंदर डाल के आएँ। ठीक है, ये हो गई 4-5 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ इनसे होता क्या है, इनसे कैसे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, त्योहारों के समय पर या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त के अंदर या फिर कोई ऐसे पर्व काल पड़ते हैं ना, जिस समय पर मैली विद्याओं का बहुत दुरुपयोग होता है, बहुत कार्य होता है, उस समय आपसे जलने वाला व्यक्ति निगाह लगा करके आपके घर के अंदर झांक रहा होता है, बैठा होता है आपके आसपास ही, कि कैसे इस व्यक्ति का मुझे यह सामान मिले और इन चीज़ों से मैं जा कर के उस व्यक्ति के ऊपर कुछ गलत क्रिया करवा सकूं। ठीक है, अब उस व्यक्ति को ये सब चीज़ें मिलते ही वो आपके ऊपर कई दफ़ा गलत क्रिया करवा के आ जाते हैं। हर एक की बात नहीं कर रहा, बहुत व्यक्ति अच्छे होते हैं, मगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपसे जलता हो, वो आपकी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके और किसी भी भगत, किसी भी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी गलत क्रिया करवा देता है। वो क्रिया आपको तत्काल पता नहीं लगती, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे फिर आप स्वस्थ थे पहले और धीरे धीरे बीमार रहने लग गए, जैसे जैसे वो चीज़ आपके अंदर रमती जाती है, शमशान की चीज़ें आपके अंदर रमती जाती है ना, शमशान के भूत प्रेत आपके अंदर रमते जाते हैं, आपको परेशान करते जाते हैं, कोई बीमारी करते हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी करते हैं, वैसे वैसे आपको पूरी तरीके से बीमार कर देते हैं। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके घर परिवार के व्यक्ति भी आपको लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं। उसका इलाज जल्दी से नहीं हो पाता, भक्तों के पास जाते हैं, चौकियों पे जाते हैं, कई कई फेरियां लगवा लेते हैं, वो अपने चढ़ावे चढ़वा लेते हैं वो, मगर आपको आराम नहीं आता। ठीक है, तो आपको सावधानी रखनी है इन चीज़ों की। इन चीज़ों को बिल्कुल भी छोटे रूप में मत लेना। यह बहुत ताकतवर चीज़ें होती हैं जो कोई किसी व्यक्ति के ज़रिए भेजी गई होती है और ये आपकी इन चीज़ों पर ही भेजी जाती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आप मेरे घर के सदस्य हो, माता हो, बहनें हो, भाई हो, पिता हो, छोटे बच्चे हो, सब आप जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है वो सब के सब मेरी फैमिली के हिस्से हो आप सब। ठीक है, तो इसलिए ये समझने की कोशिश करना। अब इस समय त्यौहार आ रहे हैं, पर्व काल आ रहे हैं, अपनी बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना। ठीक है, अगर कोई कुछ गलत काम भी होता है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई गलत कार्य हो रहा है, तो आप हमारे लाइव से जुड़ना, लाइव अटेंड करना, आपको तत्क्षण आराम मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था, सावधान रहा करो और जितना हो सके भगवान का नाम जाप किया करो। भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है, हर एक चीज़ को काट देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।